गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मैथ में एक टॉपिक शुरू किया हुआ है HCF एंड LCM। HCF में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं। अब HCF तो आपको बताया गया पहले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो किन्हीं दो नंबर्स को या उससे ज़्यादा नंबर्स को पूरा डिवाइड करता हो। तो आज इसी में हमारा आगे जो टॉपिक है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। कल हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आज है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड क्या होता है कि सभी नंबर्स को डिवीज़न करना है, ठीक है। इसमें तो आपका सम क्या होगा कि फाइंड द HCF बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड के द्वारा HCF निकालना है। जैसे हमारे पास यही सम है 108, 144 एंड 180, तो ये सम है। तो आप कल हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया था कि इन तीनों नंबर्स का अलग अलग फैक्टराइजेशन निकाले थे, फिर जाके उसका कॉमन फैक्टर निकाला था। तो आज इसमें क्या होगा कि आज इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा लेकर के, जैसे 108, 144, 180, तो इनको ऐसे छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करना है जो इनको पूरा डिवाइड करता हो। जैसे 2 है, 2 पे जी सभी हो रहे हैं। 2 पे देखो 108 को किया 54 आ गया, 144 को 72 पे, एक 180 को 90 पे। ऐसे इन्हीं को फिर 2 पे किया, 27 आ गया, 36 आ गया, 45 आ गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये 27 है, 36 है और 45 है। ये क्या हो रहा है 3 पे, सॉरी ये 2 पे नहीं हो रहा है, 2 पे ओनली ये 36 हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट डिवीजन मेथड में कि सारे नंबर जैसे है कि ये एक ही नंबर पे डिवाइड होने चाहिए। अब देखो ये सारे किस पे हो रहे हैं, 3 पे हो रहे हैं। 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, 3 15 जा 45। तो आगे क्या है कि आगे ये भी क्या है, किस पे हो रहे हैं, 3 पे हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक ये तीनों नंबर एक ही नंबर पे डिवाइड होंगे तो तब तक ये क्या होगा, हमारा चलता रहेगा। अब देखो 3 नहीं होता, किसी पे 4 होगा, 2 पे 5 नहीं होता, तो अब हम इन्हें यहीं पे छोड़ देंगे जब ये कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो हम इन्हें यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो अब देखो यही क्या क्या है, ये जो नंबर है 2 2 3 3, तो ये क्या होगा, इनका कॉमन फैक्टर हो गया इन तीनों नंबर्स के। 108 को 8 से, 144 से, 180 से, तो ये इनके हो गए तीनों कॉमन फैक्टर। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इन तीनों इन चारों को क्या करता है, मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो देखो इन तीनों नंबर्स का अब शॉर्ट डिवीजन मेथड से जो आपका आंसर आएगा, जो HCF आएगा, वो आएगा 36, ठीक है। तो इनमें बस यही चीज ध्यान में रखनी कि जब तक ये पूरे एक ही नंबर पे तीनों डिवाइड नहीं होते तब तक, जब तक नहीं होते तब आपने रुक जाना, जब तक होंगे तब तक करते रहना। अब देखो ये नहीं हुए, तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ये मैंने 4 नंबर्स लिए हैं, 120, 168, 216, 264। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये सारे नंबर्स कॉमन हो रहे हैं 2 पे डिवाइड। तो मैंने 2 पे किए, ये आ गया। तो फिर मैंने 2 पे किए, ये सारे 2 पे हो रहे हैं, 30, 42, 54, 66। फिर मैंने 2 पे किए, 15, 21, 27, 33, तो ये हो गए। उसके बाद ये सारे नंबर देखो, सारे ये जो जे आगे 15, 21, 27, 33। अब ये 2 पे कोई नहीं होगा, तो ये होगा 3 पे। तो ये सारे कॉमन 3 पे हो रहे हैं, तो मैंने 3 पे किया, 3 5 या 15, 3 7 या 21, 3 9 या
27, 3 11 या 31 33। ठीक है, तो देखो अब ये जो नंबर है ये 5 7 9, अब ये किसी भी एक कॉमन नंबर पे सारे डिवाइड नहीं होते। तो अब हमें इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें यहीं पे छोड़ देना है। और जो हमारे कॉमन फैक्टर आए हैं, इनके कॉमन फैक्टर कौन से, 2 2 2 3। तो ये क्या होते हैं, इनके कॉमन फैक्टर निकलते हैं ऐसे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि ये जब तक कॉमन फैक्टर पे डिवाइड होंगे तब तक करने, जब तक नहीं होंगे इन्हें छोड़ देना वहीं पे, चाहे कोई भी नंबर हो। उसके बाद इसके कॉमन फैक्टर हो गए आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका HCF होगा इन जो चार नंबर्स का 120, 160, 8, 216, 264। तो इनका HCF होगा 24। इसका मतलब क्या है कि ये अगर आप 24 से इन सभी नंबर्स को डिवाइड करोगे इन सभी से, तो ये पूरे पूरे डिवाइड होंगे। ठीक है, यही होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।